हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग विद अंश यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड। आज हम इस पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल में क्या, क्रिटिकल पाथ मेथड को सीपीएम मेथड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ लिखी हैं, ये दिया है 10 डेज़ में। एक्टिविटीज़ 1 से 2 को पूरा करने के लिए 4 डेज़ लग रहे हैं। एक्टिविटीज़ 1 से 3 को पूरा करने के लिए 1 डेज़ लग रहा है। एक्टिविटी 2 से पूरा करने के लिए 1 डेज़ लग रहा है, 2 से 4। और फिर ऐसे डैश डैश 9 से 10 डेज़ के लिए, 9 से 10 एक्टिविटी के लिए 7 डेज़ लग रहे हैं। तो हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम, हमें एक नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा। फिर डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। तो जो क्रिटिकल पाथ होता है वो किसी भी नेटवर्क डायग्राम का सबसे लेंदी पाथ होता है, मतलब सबसे लेंदी पाथ होता है। और फिर हम टोटल फ्लोट्स और फ्री फ्लोट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस मेथड में एक पार्ट मेथड होता है। इनमें मेनली आपको ना नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना ही थोड़ा सा टफ होता है, बाकी सब तो इजी है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो मैं आपको रफ पे पहले समझा देता हूँ कैसे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 1 से 2। तो सबसे पहले हमें एक नोड लेना होगा। ये जो होता है इसे बोलते हैं नोड। तो नोड पे सबसे पहले हम एक्टिविटी 1 नाम दे देंगे। तो 1 कहाँ से, 1 है 1 से 2, 1 से 2। तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे ये 2 एक्टिविटी दे दी, ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन है ये 4 है, तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन इधर लिख देंगे 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी है 1 से 3, ठीक है। तो नोड 1 से और हम 3 की तरफ चलेंगे। तो ये कर दिया मैंने 1 से 3, ठीक है। वो उसके बाद इसकी ड्यूरेशन है 1 से 3 की ड्यूरेशन है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक्टिविटी 3 है 2 से 4, ठीक है। तो 2 से 4 यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक्टिविटी जो 3 है ये 2 से 4 है। एक्टिविटी जो 3 है ये ना 2 से 4 है। एक्टिविटी 4 भी 3 से 4 है। तो जैसे हम देख रहे हैं ये दोनों एक्टिविटी 4 पे एंड हो रही हैं। तो हम ऐसे करेंगे, ये 4 नोड बनाएंगे और ये होगी एक्टिविटी 3 4, ठीक है। तो 2 से 4 की ड्यूरेशन है 1, तो ये होगा ये हो गया 2 से 4, इसकी ड्यूरेशन 1, ठीक है। और 3 से 4 की ड्यूरेशन भी 1 है, तो ये हो गया 3 से 4, इसकी ड्यूरेशन भी हो गई 1, ठीक है। नाउ 3 से 4, अब हमें 3 से 5 बनाना है, ठीक है। 3 से 5, तो यहाँ पे ये रही 3, हाथ से हम निकालेंगे नोड और ये हमने बना दिया 5, ठीक है। और नेक्स्ट 3 से 5 और 4 से 9, ठीक है। 4 से 9, या फिर हमें यहाँ पे ऐसे करके जाना होगा। चलो हम ऐसे चलते हैं, 4 से 9, ओके, ठीक है। 4 से 9, फिर 4 से 9 एक्टिविटी 5 है, 4 से 9, फिर 4 से 9, उसके बाद 5 से 6 की तरफ चलना है हमें, और 5 से 7 की तरफ चलना। मतलब यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे जो 5 है यहाँ से 2
एक्टिविटीज़ निकलेंगी, एक 6 की तरफ जा रही होगी, एक जा रही होगी 7 की तरफ, ठीक है। तो ये रहा 5, 5 से हम 2 एक्टिविटी निकालेंगे, एक एक्टिविटी इधर और एक एक्टिविटी इधर, ठीक है। और ये जा रही होगी 5 से 6 की तरफ और ये जा रही होगी 5 से 7 की तरफ, ठीक है। तो एक सेकंड, हमने 4 से 9 की ड्यूरेशन लिख दे रहे हैं हम, इसकी ड्यूरेशन 5 है और 3 से 5 की ड्यूरेशन 6 है। तो 3 से 5 की जो ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन ये है 3 से 5 6, हाँ। तो इसका मतलब ड्यूरेशन का मतलब ये है, जैसे ये एक इवेंट है। अगर मान लें हम सिविल में बात करें तो ये अगर एक्सकेवेशन का इवेंट है, मतलब हमें खुदाई करनी है, तो ये सेकंड इवेंट हो सकता है। जो खुदाई करते टाइम जो मिट्टी वगैरह होती है उसे बाहर निकालना, या फिर ये हो सकता है फाउंडेशन का वर्क, तो ऐसे होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया 3 से 5, यहाँ पे 6 लिखा है, तो मतलब इस एक्टिविटी को करने में 6 डेज लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमें डेज में दी गई है ड्यूरेशन। तो 5 से 6 और 5 से 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं, 5 से 6 और 5 से 7। अब नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 6 से 8 और 7 से 8। जैसे अगर आप देखें 6 से 8 एंड 7 से 8, तो जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही है वो 8 पे जाके ख़त्म हो रही है इन दोनों की। अगर आप देख पा रहे हो ठीक से, तो ऐसे ही हम यहाँ पे नोड बनाएंगे 8, 6 और 7 का 8, ठीक है। और यहाँ पे 6 से 8 की टाइम कितना है 1, और 7 से 8 का टाइम कितना 2। 6 से 8 का टाइम है 1, 7 से 8 का टाइम है 2, ठीक है। उसके बाद हमने 6 से 8 और 7 से 8 ले लिया, फिर हम 6 से 8 और 7 से 8 ले लिया, फिर हमें लेना है 8 से 10 और 8 से 10 और 9 से 10, 8 से 10 और 9 से 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी ले लेते हैं 10, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 10। ये जैसे यहाँ पे लिखा है 8 से 10, तो हम यहाँ पे जाएंगे 8 से 10, ठीक है। ये इधर लिखा है 9 से 10, तो यहाँ पे हम जाएंगे 9 9 9 से 10, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 से 10। ओके, ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं। 8 से 10 की ड्यूरेशन 5 है और 9 से 10 की ड्यूरेशन 7, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं ग्राफ, ठीक है। तो मैंने इधर अच्छे से बना दिया, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नेटवर्क डायग्राम हो गया, इनको बोलते हैं नोड, ये जो गोल गोल से होते हैं नोड और इवेंट, और ये जो होती हैं ये एरो, इन्हें बोलते हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। ये इसकी ड्यूरेशन हो गई, ये नोड नंबर हो गया, मतलब इस जैसे यहाँ पे 4 के बाद जैसे यहाँ 3 के बाद ये 4 एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ के नंबर है। और तो हमारा पहला काम हो गया, पहला उसने बोला था कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम, तो हमने नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें निकलना है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम। जैसे हमने आपको पहले बताया कि क्रिटिकल पाथ किसी भी नेटवर्क सिस्टम का सबसे लेंथी पार्ट होता है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम निकालना होता है। तो उसे हम कैसे निकालते हैं आपको बताते हैं। तो हमने नेटवर्क डायग्राम तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो अब हमें निकालना है क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ के लिए हमें
निकालना पड़ेगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे नोड हैं इन पे ऐसे बॉक्स बना लेंगे ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर के, ठीक है। इन्हीं में फिर हम डाटा फिल करेंगे, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है, हम सबसे पहले मैक्स लेते हैं। मैक्स मतलब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको बताएंगे कि जब अगर जैसे कोई एक नोड पे अगर कोई दो एक्टिविटी आ रही हैं, जैसे अगर एक नोड है, अगर ये एक नोड है, इस पे दो एक्टिविटी आ रही हैं जैसे ये और एक ये, तो इन दोनों में से अगर हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन दोनों में से जिसका मैक्स वैल्यू आ रही है, जैसे इसकी वैल्यू आ रही है 30 और इसकी वैल्यू आ रही है 22, तो हम ये 30 वाला कैलकुलेशन में लेंगे, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू मैक्स आई स्टैंड फॉर एंडिंग एक्टिविटी, ठीक है। ही अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ब्रैकेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। ठीक है, आपको तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो नोड 1 से स्टार्ट करेंगे। तो नोड 1 का अर्लीस्ट जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसमें हमेशा 0 ले लेते हैं। ये अर्लीस्ट जो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसमें हम लिखेंगे, और जो ट्रायंगुलर है इसमें हम लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम यहाँ पे हमने शो भी किया। अगर आप एग्जाम में आएंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस बॉक्स में ये, इस बॉक्स में ये, ठीक है। तो निकालने के लिए हमने क्या बोला था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही और हो तो एक ही एक्टिविटी, तो 0 + 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे अगर निकालें तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे अगर निकालें तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओ सॉरी, जैसे इधर है, इधर दो एक्टिविटीज़ एक दूसरे को एक दो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम लेंगे तो 4 + 1 5, ठीक है, और 1 + 1 2, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम 5 है, 4 + 1 5, तो यहाँ पे 5 रहेगा, और 1 + 1 2, ये तो छोटा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से जा रहे हैं तो 5 + 5 5 + 5 10, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्टिविटी है तो हम 10 एंड तो अब यहाँ पे देखते हैं 1 + 6 7, 1 + 7 7, यहाँ पे 7 + 8 15 15 15 और 4 7 + 4 7 + 4 11 11, ठीक है 11, और 7 + 8 15 और 7 + 4 11। अब जैसे ये रहा नोड एड, नोड एड पे दो एक्टिविटी आ रही है, एक एक्टिविटी ये आ रही है, सेकंड एक्टिविटी ये आ रही है, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी आ रही है और एक एक्टिविटी ये आ रही है, तो हम इसका मैक्स लेंगे। जैसे 11 + 1 12 और 15 + 2 17, तो यहाँ पे 17 मैक्स है और 12 17 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 17 लेंगे, ठीक है 17।
15 + 2 17, 11 + 1 12, तो ये तो छोटा है, हम मैक्स लेते हैं वैल्यू। और यहाँ पे भी दो एक्टिविटीज़ आ रही है, 10 नोट पे दो एक्टिविटीज़ आ रही, तो हम 15 + 5 करेंगे, 22 होगा, ठीक है। और 10 + 17 हो जाएगा, तो 17 + 5 22 मैक्स वैल्यू लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 22, ठीक है, 22। तो ऐसे हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब हम लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम का फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या, उसमें जैसे हम इसमें मैक्स वैल्यू लेते थे, इसमें हम लेंगे मिनिमम वैल्यू, ओके। और लेटेस्ट कंप्लीटेशन ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन, ठीक है, लेटेस्ट कंप्लीटेशन ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन, ठीक है। और इसमें मिनिमम के लिए मैंने कहा था, जैसे अगर दो वर्ड इसमें ऐसे आपको दिखेंगे जब हम सोल्व करें, जैसे यहाँ पे तो आपको एरो से दिख रहे थे, यहाँ पे ऐसे दिखेंगे आपको जाते हुए, तो ठीक है। हाँ, तो इस पर जैसे दो एक्टिविटी आ रही है, अगर इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो हम मिनिमम लेंगे, अब 3 हम लेंगे कैलकुलेशन में, ओके, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, तो जैसे इस नोड में जब हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ले रहे थे, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नोड के लिए 0 ले लिया था, ठीक है। तो वैसे जब हम लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम करते हैं, तो जो लास्ट वाला नोड होता है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है, जो लास्ट वाला नोड होता है हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है। और जैसे यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे 22 ही आ जाएगा, जो भी नंबर इधर हो वही आ जाता है, 22 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 24 होता तो 24 आ जाता, 36 होता तो 36 आ जाता, ठीक है। हाँ, तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब 22 - 7, 22 - 7 15, ठीक है। 22 - 7 15, 15 माइनस 5 = 10, देखिए यहाँ पे 50 है, 50 - 5 ड्यूरेशन एंड 10, ओके। 22 - 5 = 17, 17, और 17 - 2 15, and 17 - 1 16, 16। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ आ गई, जैसे नोड 5 पे दो एक्टिविटीज़ हैं, अब इनका मिनिमम लेना होगा। तो 16 - 4 12, और 15 - 8 7, तो मिनिमम 7 है, तो 7 लेंगे क्योंकि 7 मिनिमम है, 12 तो बड़ा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7, ठीक है, एंड 7। अब यहाँ पे भी देखिए, जो नोड 3 है, इस पे भी आप अगर देखें तो दो एक्टिविटीज़ हैं, ये और ये और ये, ठीक है। तो अगर हम 10 - 1 करेंगे तो 9 आएगा, और अब 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा, तो छोटा 1 होगा, हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो 1 - 1 = 0। तो हम यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे जैसे 1 पे भी दो नोड है, तो 3 का देखें तो 1 - 1 0, ठीक है। और यहाँ पे ये नोड रह गया, तो 10 - 1 = 9। तो 9 अगर जैसे यहाँ पे हम करें तो 1 - 1 0, ठीक है,
वो 1 माइनस 1 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नोड है तो ये होगा, और 9 माइनस 4 5, तो इसमें से स्मॉल 0 है तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, हमने वैल्यूज़ निकाल ली लेटेस्ट कंप्यूटेशन टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की। तो उसने हमसे पूछा था कि क्रिटिकल पाथ क्या निकाला। वैसे क्रिटिकल पाथ की 3 कंडीशंस होती हैं, लेकिन अगर उसे पता करने की, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल वे बताता हूँ क्रिटिकल पाथ का पता करने का, जिसमें ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम सेम हो, वो मतलब क्रिटिकल पाथ होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये 0 0 सेम है, नोड 3 पे आप देखें तो ये 1 1 सेम है। तो ये जो पाथ है ये क्रिटिकल पाथ है, तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक सेकंड आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं। तो मैंने हाईलाइट कर लिया है, तो आप देखें कि ये यहाँ पे 0 to 0 दोनों अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम सेम है। तो यहाँ से, और यहाँ पे देखें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम सेम है, तो ये क्रिटिकल पाथ है। फिर आप यहाँ देखें, यहाँ से ये होते हुए 3 नोड पे गया, 3 नोड से आप देखें कि ये 7 7 ये भी सेम है, तो फिर यहाँ पे जाएगा। यहाँ से आप देखें ये 15 15 ये भी सेम, तो यहाँ पे जाएगा। और यहाँ से फिर 8 पे देखें 17 17 ये भी सेम है, फिर वहाँ से आप नोट 10 पे देखिए 22। तो ये जो वे है, ये आपको जो वे दिख रहा है, ये 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 8 8 से 10, ये ही क्रिटिकल पाथ है। ये जो पाथ है यही क्रिटिकल पाथ है। ये सबसे इजी वे, और अगर आप निकालना चाहें तो आप सारे वेज को कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कितने पाथ होंगे, फर्स्ट पाथ ये होगा 1 से 2 2 से 4 4 से 9 9 से 10, एक 1 पाथ ये होगा। सेकंड पाथ ये होगा 1 से 3 3 से 4 4 से 9 9 से 10, ऐसे करके सेकंड पाथ। और थर्ड पाथ ये होगा 1 से 3 3 से 5 5 से 6 6 से 7। ऐसे आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6 से 8 8 से 10, ठीक है। और उसके बाद होगा 1 से 3 3 से 5 5 से 7 5 से 8 5। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इन पाथ को अगर कैलकुलेट करेंगे आप, जिसमें सबसे मैक्स वैल्यू आती है, जैसे माना अगर फर्स्ट पाथ को कैलकुलेट किया, इसमें 20, इन सबको कैलकुलेट करना मतलब जैसे इन्हें कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट पाथ पे अगर 10 वैल्यू है, सेकंड पे 20 आई और थर्ड पे 30 आई, तो जो मैक्स वैल्यू होगी 30 होगा, तो वो ही क्रिटिकल पाथ होगा। तो अभी तो हमने खैर शॉर्टकट से निकाल लिया, तो शॉर्टकट में ये दोनों देखने होते हैं सेम हो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम, तो वो ही क्रिटिकल पाथ होता है। तो अभी हम शो कर देंगे। हाँ, तो जैसे कि क्रिटिकल पाथ मैंने लिख लिया है 1 से 3, क्रिटिकल 1 से 3 जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है, 5 से 7 जा रहा है, 7 से 8 जा रहा है, 8 से 10 जा रहा है। जैसे आप नेटवर्क डायग्राम में देखें तो 1 से 3 जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है, 5 से 7 जा रहा है, 7 से 8 जा रहा है, 8 से 10 जा रहा है, ओके, 8 से 10 जा रहा है। और यहाँ पे ये जो है ये इसकी ड्यूरेशन है। जैसे 1 से 3 जाने में 1 दिन लग रहा है, 3 से 5 जाने में 6 दिन लग रहा है। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो क्रिटिकल पाथ होता है यही पूरे प्रोजेक्ट का टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है। ये जो क्रिटिकल पाथ होता है यही पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है। तो हमें प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम भी निकालना है, तो क्रिटिकल पाथ ही प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन पाथ होता है, इसी की ड्यूरेशन निकाली जाती है। तो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। टोटल तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब जो क्रिटिकल पाथ है इसकी ड्यूरेशन को जोड़ लेंगे। तो 1 से 3 में जाने के लिए कितना टाइम लगा 1,
प्लस 3 से 5 जाने में कितना टाइम लगा, 6, 1 + 6 प्लस 5 से 7 जाने में कितना टाइम लगा, 8 प्लस 7 से 8 जाने में कितना टाइम लगा, 2 प्लस 8 से 10 जाने में कितना टाइम लगा, 5। तो अगर हम इसे टोटल कर लेंगे तो अगर हम इसे टोटल करके तो यहाँ पे हमें 22 डेज मिलते हैं। तो यही पूरी टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, मतलब टोटल प्रोजेक्ट 22 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जो टोटल प्रोजेक्ट है ये 22 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन कर लिया और प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है कंप्यूटर टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। तो इसे भी हम इंक्लूड करते हैं। आपको वैसे इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, क्या होता है टोटल फ्लोट और नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम वगैरह। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा, ये टोटल फ्लोट वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें किसी भी एक्टिविटी को डिले किया जा सकता है विदाउट डिलेइंग प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम। मतलब अगर हम टोटल फ्लोट जैसे एक्टिविटी 1 से 3 के लिए 1 डे लग रहे हैं, तो इसे हम 2 तक कर सकते हैं। अगर इसका फ्री फ्लोट डायग्राम 2, अगर फ्री फ्लोट इसका 2 आ रहा है, इस 1 से 3 एक्टिविटी का 2 आ रहा है फ्री फ्लोट, तो मतलब हम इसे टोटल फ्लोट जैसे 1 से 3 का टोटल फ्लोट 2 आ रहा है, तो हम इसे एक दिन एक्स्ट्रा डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन ड्यूरेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, तो ठीक है, तो इसे भी कैलकुलेट करते हैं। ये भी सिंपल है कैलकुलेट करना, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। जो थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करना था, फर्स्ट तो हमें नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना था, वो हमने कर लिया। फिर सेकंड हमें क्रिटिकल पाथ और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी थी, वो भी हमने निकाल ली। और अब हमें टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। टोटल फ्लोट इज इक्वल टू लेटेस्ट completion time of ending activity minus earliest start time of starting activities minus duration and time। तो फ्री फ्लोट का होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, दिस इज जे, माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम फ्री फ्लोट और इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमने एक टेबल बना ली है। ये जो कॉलम है इस पर हमने एक्टिविटीज़ लिखी हैं, सेकंड कॉलम में हमने लिखी है ड्यूरेशन या फिर टाइम डेज, थर्ड कॉलम में हम टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 से 2, एक्टिविटी 1 से 2, ठीक है, एक्टिविटी 1 से 2। अभी हम टोटल फ्लोट निकालना है, तो एक्टिविटी 1 से 2 क्या होता, फॉर्मूला था लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। तो लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी मतलब यानी कि 9, तो 9 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी 0 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 9 माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पहले वाले का आ जाएगा 5। ओके, तो ऐसे हम इधर कैलकुलेट करेंगे। 1 से अगर 3 की तरफ देखें
तो 1 लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज 1 और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज 0, तो 1 माइनस 0 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही फिर हम 2 से 4 की 1 से 3, अब हम यहाँ पे करेंगे 2 से 4। ठीक है, तो 2 से 4 के लिए 2 से 4, तो हम 10 माइनस 9 1 बचा और 1 ड्यूरेशन यानी 2 से 4, तो 10 लेटेस्ट completion time of ending activity is 10 and 10 minus 4 6 और minus 1 is equal to 5। ओके, तो यहाँ पे आएगा थर्ड वाले का 5 एंड थर्ड हो गया। अब हम देखते 3 से 4। ओके, 3 से 4 10 minus 1 10 minus 1 is equal to 9 और 9 minus 1 is equal to 8। इसका होगा 8। ठीक है, तो हम चेक करेंगे 3 से 5। 3 से 5, तो 3 से 5 प्लस 7, 7 माइनस 1 इज 6 और 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका होगा 0। वो 3 से 5 का 0 एंड 4 से 9 का हम चेक कर लें। तो 4 से 9 का अगर आप देखें 15 माइनस 5 इज 10 और 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5। ओके, एंड 5 से 6 का देखते हैं। आप दिख रहा होगा आपको 5 से 6, तो 16 माइनस 7 और माइनस 4, 5 16 माइनस 7 माइनस 4, तो यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, 5 से 7 निकाल दिखाता हूँ आपको मैं। 5 से 7 15 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 15 माइनस 7 माइनस 8, तो ये बचेगा 0। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट 6 से 8, तो 6 से 8 देखते हैं। 6 से 8 17 माइनस 11 17 माइनस 11 17 आप दिखाओ 17 माइनस 11 एंड माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। एंड लास्ट के 3 बचे, तो 7 से 8 तक देखें अगर हम 7 से 8। ठीक है, 17 माइनस 15 17 माइनस 15 2 बचे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का होएगा 7 से 8 का 0। 8 से 10 का देखते हैं हम। 8 से 10 का यानी कि 8 से 10 का यानी कि 22 माइनस
5, 22 minus 5, 17, 17 minus 17 minus 70, तो 22 minus 5, 17, 17 minus 70 इक्वल टू 0, इसका भी एक्टिविटी होगी 0। ठीक है, अब 9 से 10 देख लेते लास्ट है, तो 9 से 10, ठीक है, तो 9 से 10, 22 माइनस 10, 22 माइनस 10, 12, 12 माइनस 7, 5, ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए। फ्री फ्लोट पहली वाली का 5 आया, सेकंड वाली का 0 आया, थर्ड वाली का 5, फोर वाले 8 और 3 इस वाले का 0, 4 से 9 का आया है 5, 5 से 6 का आया है 5, 5 से 7 का आया है 0, 6 से 8 का आया है 5, 7 से 8 का आया 0, 8 से 10 का आया 0 और 9 से 10 का आया 5। ओके, तो ये फ्री फ्लो टोटल फ्लोट मतलब ये वो ड्यूरेशन है, वो टाइम है जिससे जितना हम डिले कर सकते हैं। अगर इतना हमें डिले करने पर हमारी टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी थी, 22 डेज। इसमें कोई इसमें फ़र्क नहीं आता। तो ऐसे हम एक एक्टिविटी को डिले करने के लिए यूज़ करते हैं टोटल फ्लोट। अब हम टोटल फ्लोट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं फ्री फ्लोट। ठीक है, तो फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था कि फ्री फ्लोट जैसे 1 से 2 का कर रहे हैं फ्री फ्लोट कैलकुलेट, तो 1 से 2 का करेंगे तो इसमें हम लेते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी मतलब 4 एंड माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी 4 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और स्टार्टिंग एक्टिविटी यानी कि 0। ठीक है, 4 माइनस 0 माइनस ड्यूरेशन, तो -4, 4 माइनस 0 4, -4 इजकल टू 0। ठीक है, तो आपका आएगा 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं 1 से 3। ठीक है, तो अगर आपको दिखाऊँ मैं 1 से 3, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज 1, 1 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज 0 -1, तो 1 माइनस 0 1, -1 इजकल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, एंड नाउ 2 से 4, देयर इज 2 2 एंड 4, तो earliest start time of ending activity is 5 minus earliest start time of starting activity is 4। ठीक है, तो 5 माइनस 4 -1, तो 5 माइनस 4 1 हो जाओ -1 यानी कि 0, तो इसका भी 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, एंड अब कौन सी एक्टिविटी थी, 3 से 4, 3 से 4 का हम निकालेंगे। तो 3 से 4 के लिए देखते हैं 3 3 से एंड सो हियर वी आर 2 से 4 की एक्टिविटी जी निकाल लिया। अब हमें निकालना है 3 से 4, तो 3 से 4 निकालेंगे। 3 से 4 आपको दिख रहा होगा, ये 3 नोड है, ये 4, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज 5, तो एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज 1, 5 माइनस 1 इज 4, 4 एंड ड्यूरेशन इसकी क्या 1, 5 माइनस 1 4 माइनस 1 इजकल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले का आएगा 3। ठीक है, एंड फिर अब देखते 3 से 5। ठीक है, 3 से 5, 3 से 5 यानी कि 7 माइनस 1 इज 6 और 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इस एक्टिविटी का आएगा 0। एंड एक्टिविटी 4 to 9, 4 से 9, एक्टिविटी 4 इज
एक्टिविटी 4 से 9, ठीक है। तो 10 माइनस 5, 5 और 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी होगी 0। अब एक्टिविटी 5, ठीक। अब एक्टिविटी 5 से 6 देखते हैं। तो 5 से 6, 5 से 6 ये है, तो 11, 11, 11 माइनस 7, 4 बचेंगे। 11 माइनस 7 4, और 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्टिविटी भी 5 से 6 की एक्टिविटी इसमें आएगा फ्री फ्लोट 0। और 5 से 7, 5 से 7, तो 15, 15, 15 माइनस 7, 8, 8 बचेंगे। 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसका भी 5 से 7 का भी आएगा 0। तो ये रहे 5 से 7, 8 और ये 0, ठीक है। अब एक्टिविटी 6 से 8 देखते हैं। एक्टिविटी नोट 6 से 8, एक्टिविटी 6 से 8, ठीक है। तो 17 माइनस 11, 16, 16 एंड 1, 17 माइनस 11, 16, 17 माइनस 11, 6, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक्टिविटी देखते हैं 7 से 8, ओके। 7 से 8, तो एक्टिविटी 7 से 8, ओके। 17 माइनस 15, 2, 2 माइनस 2 0। एक्टिविटी 7 से 8 इज इक्वल टू 0। एक्टिविटी 8 से 10, एक्टिविटी 8 से 10, ठीक है। 22 माइनस 17 और 5, और 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक्टिविटी 8 से 10 भी 0 होगी, ठीक है। अब बचा एक्टिविटी 9 से 10, ठीक है। तो ये रहे नोट 9, ये रहा नोट 10, तो 9 से 10 एक्टिविटी, तो 22, 22 माइनस 10, 12, 12 माइनस 7, 5, ठीक है। तो 5, तो आपका हमारा कैलकुलेट होगा। ये रहे एक्टिविटीज़, ये टाइम ड्यूरेशन, और ये हमारा फ्री फ्लोट आ गया, दो टोटल फ्लोट, सॉरी, टोटल फ्लोट, और ये आ गया हमारा फ्री फ्लोट। आप अगर देखें ध्यान से, तो जो भी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी में टोटल फ्लोट 0 एंड फ्री फ्लोट 0 आया है, वो क्रिटिकल पाथ का है एक्टिविटी है। जैसे अगर आप देखें तो 1 2 3, 1 2 3 एक्टिविटीज हैं, इसमें टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट दोनों 0 आया। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 से 5, 3 से 5 में भी टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट दोनों 0 आया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें एक्टिविटी 5 to 7, 5 to 7, इसमें भी आपको टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट 0 मिलेगा, ठीक है। फिर एक्टिविटी 7 से 8, इसमें भी आपको टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट 0 मिलेगा। एक्टिविटी 8 से 10, इसमें भी आपको टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट 0 लगेगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो एक्टिविटीज़ आपको दिख रही हैं, एक्टिविटी 1 से 3, एक्टिविटी 3 से 5, एक्टिविटी 5 से 7, एक्टिविटी 7 से 8, एक्टिविटी
8 से 10 ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ है, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं चेक भी करा दूँ तो देखिए ऊपर हमने कैलकुलेशन की थी पहले क्रिटिकल 1 से 3 तक, तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल 1 से 3 की और फिर 3 से 5 था, तो यहाँ पे भी आप देखें 3 से 5, उसके बाद था 5 से 7, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें 5 से 7, उसके बाद देखें 7 से 8, ठीक है, 7 से 8, उसके बाद अगर देखें 8 से 10, तो 8 से 10, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हो गई क्रिटिकल पाथ की। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि केवल जैसे इसमें तो हमने ईच एक्टिविटी का हमने टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकाला, तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि केवल क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका ही टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालो। तो उस टाइम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल पाथ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उनका फिर उन्हीं एक्टिविटीज़ का टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन इसमें हमें कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम कहा था, वो भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम कहा था, वो भी हमने निकाल लिया। और फिर टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट निकाला था। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है एंड दिस इज हमारा क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। दिस इज हमारी एक्टिविटी, दिस इज time in duration, this is total float, and this is free float. And thanks for watching. My name is Anish Mishra, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन दीजिए, पूरी कोशिश करेंगे उन पर काम करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।